हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। महाशिवरात्रि के दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर किस प्रकार पूजा की जाती है, तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं इस तरह से मिट्टी के शिवलिंग, जो कि बहुत सरल तरीके से बन जाते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे ना तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बना लोगे। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, मिट्टी के शिवलिंग बस कहीं से चटके हुए नहीं होने चाहिए, बाकी भगवान जो है ना अपना रूप स्वयं ले लेते हैं। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, चौकी पर कपड़ा बिछाना है और इस तरह का अगर आपके पास चमकीला कपड़ा है तो पूजा पाठ में जो है ना चमकीले कपड़े का ही यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चमकीला कपड़ा ले लिया है। नीचे मैंने कांसे की थाली ली है, उसके ऊपर मैंने स्टील की उल्टी करके प्लेट रख दी है, ताकि देखिए अगर आप रात के 4 पहरों में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करना चाह रहे हो ना तो ये तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जितना भी चाहे मर्जी पानी डाल दीजिए, शिवलिंग तक जो है ना पानी पहुंचेगा नहीं और इससे जो है ना आपके शिवलिंग एकदम बढ़िया रहेंगे, बिल्कुल भी मूर्ति जो है ना खंडित होने का डर नहीं रहेगा। तो ये बात जो है ना 4 पहरों वालों के लिए है। अगर आप एक टाइम की भी पूजा कर रहे हैं ना उसके लिए भी ये सही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सारी तैयारियां आपको कर लेनी है। बहुत सरल तरीका आपको वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। रात्रि का मैं आपको मतलब समझाऊं, जो कि शिव की रात्रि होती है। अगर आप शिवरात्रि के दिन रात्रि के अगर 4 पहरों में अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपकी कोई विशेष अगर मनोकामना है तो वो मनोकामना जो है ना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और मैं आपको एकदम सरल विधि बताने वाली हूँ, कोई कलश स्थापना नहीं की है मैंने, एकदम साधारण सा तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है। उसके बाद एक पुष्प में रोली और चावल लगाकर या चंदन चावल लगाकर जो है ना भगवान का ध्यान करते हुए भगवान पर जो है ना इस तरह से आपको चढ़ा देना है। सबसे पहले आपको गंगा जल चढ़ाना है और जो विधि मैं बता रही हूँ उसी विधि से जो है ना आपको रात के 4 पहरों में इसी सेम विधि से जो है ना पूजन करना है। तो एकदम सरल विधि बताई है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आप आराम से जो है ना पूजा कर सके। पूजा करते समय आपको नमः शिवाय का मन में जो है ना जप करना है। यहाँ पर मैंने कच्चा दूध चढ़ाया है, आप चाहे तो कच्चा दूध अकेला चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो पंचामृत की 5 चीजें जो है ना चढ़ा सकते हैं, जैसे कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। आप चाहे तो पंचामृत मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ना आपको फिर से शुद्ध जल चढ़ाना है, जरूरी होता है, तो हमने एक बार फिर से शुद्ध जल चढ़ाया है। इसके बाद आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ पहना दीजिए। अगर जिन लोगों के पास जनेऊ नहीं है वो केवल जो है ना कलावा के जनेऊ के रूप में जो है ना कलावा इस तरह से पहना सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आपको क्या करना है, चंदन से जो है ना त्रिपुंड लगाना है। ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से त्रिपुंड लगा रही हूँ, वैसे तो आप लोगों को आता होगा। तो इस तरह से 3 लाइनें जो है ना त्रिपुंड की खींची जाती हैं। आप चाहे तो जो लकड़ी वाला चंदन है उसे भी आप घिस सकते हैं, आप चाहे तो रेडीमेड जो आपके पास हो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको चंदन लगाना है। और हाँ, एक बात और कहूंगी आपसे, शिवरात्रि के दिन आप चाहे तो पूरा शिव परिवार बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। मैंने अकेले शिवलिंग इसलिए बनाया है ताकि आपको ये पूजा थोड़ी सरल लगे और आप पूजा करने की हिम्मत तो कर सके। अगर मैं आपको बहुत बड़ी पूजा बता देती तो शायद आप देख के डर जाते कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आप पूजा जरूर करें। इसके बाद आपको इत्र लगाना है। इत्र जो है ना जब भी आप पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग को जब इत्र लगाते हैं ध्यान से लगाना है, कहीं आपके हाथ से जो है ना मूर्ति जो है ना बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से आपको धूप और दीप दिखाना है। भगवान की पूजा जो है ना पूरी भाव की पूजा है, तो बहुत प्यार से बहुत मान सम्मान के साथ जो है ना भगवान का आपको पूजन करना है। अगर कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो उसका बिल्कुल भी आपको दुख नहीं मनाना है, बस प्रेम से भगवान का पूजन करना है। इसके बाद आपको फूल चढ़ाने हैं, बेलपत्र चढ़ाने हैं। और हाँ, आप चाहें तो बेलपत्र पर अपनी मनोकामना लिख सकते हैं, आप चाहें तो ओम लिख सकते हैं, आप चाहें तो केवल चंदन की बिंदी लगाकर भी बेलपत्र जो है ना चढ़ा सकते हैं। और हाँ, बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको बेर चढ़ाने हैं। बेर जो है ना शिवरात्रि पर जरूर चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ बेर नहीं मिलते तो आप इसके अलावा अन्य कोई फल चढ़ा सकते हैं। और हाँ, शिवरात्रि के दिन व्रत किया जाता है, तो व्रत से बनी व्रत में जो मिठाई बनाई जाती है उसी मिठाई का आपको भोग लगाना है। सकल कंदी हमारे यहाँ जरूर चढ़ाई जाती है, तो हमने यहाँ सकल कंदी चढ़ा दी है। अगर आपके यहाँ मिलते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना केवल आपको आरती की तैयारी करनी है। उसके बाद आपको आरती करनी है। सेम इसी तरह से आपको रात्रि के 4 पहरों में भगवान शिव की पूजा करनी है। अब आप मुझसे पूछोगे दीदी जो हमने बेलपत्र चढ़ाए इनका क्या करना है, तो
रात्रि के 4 पहरों में 4 बार भगवान का श्रृंगार करें और जब आप पूजा करें तो ये बेलपत्र हटाकर फिर से जो है ना भगवान का आपको श्रृंगार करना है। आ गई ना बात समझ में? इस तरह से आपको पूजा करनी है और जब 4 पहर जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद भगवान का विसर्जन किया जाता है। आपको 4 पहरों का टाइम बता दूं, एक होता है 8 से 9 बजे का, दूसरा होता है 11 से 12 बजे का, तीसरा होता है 2 से 3 बजे का, उसके बाद 4 से 5 बजे का। समझ में आ गया ना? इन्हीं के बीच में आपको पूजा करनी है। उसके बाद 5 या 6 बजे के टाइम पे आप विसर्जन कर दें और जो है ना रात्रि के 4 पहरों की आपकी पूजा हो जाएगी। इससे जो है ना मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब ही शिव की रात्रि, तो जो कि शिव के जागरण में हमें बितानी चाहिए। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।